हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, एनर्जीज क्या है उनकी, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं। क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ wands, hermit। Three of Pentacles, Nine of Wands, Five of Cups, Six of Swords, Eight of Swords, Nine of Swords, okay, Seven of Swords and Emperor. Queen of Wands, Five of Pentacles. ओके गाइस, तो क्या निकल के आ रहा है? देखो गाइस, रीडिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त आई है एंड ट्रस्ट मी, ऐसी रीडिंग देखकर तो मेरा मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्योंकि रीडिंग में निकल कर आया है। आप कार्ड्स देखते हैं, आपको कार्ड्स का मतलब इतना तो समझ में आता होगा, रोज़ रीडिंग देखते हैं कि क्या ही कार्ड्स निकल कर आए हैं। सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, एट ऑफ शॉर्ट्स, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, सेवन ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, 6, 7, 8 और 9 ये शॉर्ट्स के कार्ड हैं पूरे। इसके अलावा फाइव ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है और हम शुरू करते हैं रीडिंग। चलिए, हर हर महादेव। ओके, कमेंट सेक्शन में लिखा करिए हर हर महादेव। कभी भी आप रीडिंग सुनते हैं ना तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पहले सिक्स सिक्स की एनर्जी आई है, फिर देख रहे हो यहाँ पर सिक्स सिक्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर एट एट की एनर्जी आई है, यहाँ पर नाइन नाइन की एनर्जी आई है। ब्यूटीफुल ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। सिक्स सिक्स, सेवन, एट एट एंड नाइन नाइन। ठीक है, तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, आपके पर्सन जो है उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनके साथ चीज़ें इक्वली बैलेंस नहीं की जा रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि हर व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर अगर कुछ देता है तो बदले में कुछ एक्सपेक्ट करता है। हर व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि देखो, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम भी मेरे लिए बदले से कुछ तो करो। मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम मेरी केयर करो। मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, तुम मेरी केयर करो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मुझे प्यार करो। हर व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन होती है ना। आपके पर्सन की भी वही एनर्जी है कि तुम मुझे कुछ ना कुछ तो दो, मतलब बदले में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो तुम भी मेरे लिए बदले में कुछ ना कुछ तो करो। सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, जबकि यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि वो चीज़ें इस पर्सन के साथ नहीं होती, तो इनको लगता है कि मैं वहाँ से मूव ऑन कर जाऊँ। हर व्यक्ति ना एक एक लिमिट तक या फिर कहें कि एक समय तक किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करता है और 100% देने का प्रयास करता है उस जगह पर। लेकिन जब उसे ऐसा फील होने लगता है कि यहाँ पर मेरी कदर नहीं है, यहाँ पर मेरी वैल्यू नहीं है, मैं इतना कर रहा हूँ, सामने वाले मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो उसे लगता है कि मैं पागल हूँ, मैं इतना क्यों कर रहा हूँ किसी इंसान के लिए जबकि उसे मेरी पड़ी ही नहीं है। तो बहुत लंबे टाइम तक करने के बाद एक दिन उसको ये अकल आती है कि नहीं, अब मुझे नहीं करना, मैं फर्दर यहाँ पर अब और कुछ करने वाला नहीं हूँ या नहीं हूँ, नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। अभी मुझे यहाँ से मूव ऑन करना है, मुझे यहाँ से निकल जाना है।
तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, मुझे नहीं रहना, क्योंकि जो चीज़ें मुझे चाहिए वो चीज़ें यहाँ पर मुझे नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा ना यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, लेकिन आपका पर्सन इतनी बुरी तरीके से स्टक है कि वो समझ में नहीं आता कि वो कम्युनिकेट करे भी तो क्या बोले आपसे। ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं हो सकता या बातचीत नहीं हो सकती, प्रॉब्लम ये है कि बातचीत करते वक्त बोलना क्या है, क्योंकि जो आपकी स्थिति होती है ना वही आपसे उसी स्थिति में आप बात कर सकते हो। अब जब आप बहुत खुश होते हो तो आप बहुत अच्छे से बात करते हो, जब आप बहुत दुखी होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मन नहीं करता बात करने का। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा चिंताओं में घिरे हुए हो, चारों तरफ से आप अटके हुए हो, बहुत ज़्यादा फँसे हुए हो, तब आप क्या ही बात करोगे और क्या आपके मुँह से निकलेगा उस टाइम पीरियड में? आपकी लाइफ़ के अंदर प्रॉब्लम्स इतनी सारी चल रही हैं, आपका मन किसी भी तरीके की बात करने में नहीं लगेगा। और यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पर्सन आपसे बात करते हैं, आपने किसी तरीके का कोई ताना-वाना दे दिया इस पर्सन को, आपने किसी भी तरीके से इस पर्सन को कुछ सुना दिया या कुछ कह दिया, तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएँगे आपके पार्टनर। इसकी वजह से बात करना चाहते हैं पर करते नहीं हैं। और ये भी सही है, आपकी लाइफ़ के अंदर आप अपनी लाइफ़ में डिस्टर्ब हो, दूसरे को डिस्टर्ब करने क्यों जाओ? ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है कि वो खुद तो डिस्टर्ब हैं, आपकी तरफ आकर आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे। इससे बेहतर है कि वो आपकी तरफ आपको डिस्टर्ब करने क्यों आएँ, ठीक है ना? यहाँ पर एनर्जी हर्मिट विथ 9 ऑफ शॉर्ट्स, ये दोनों कार्ड सिखा रहे हैं कि आपके पर्सन इस वक्त रातों को बहुत ज़्यादा रोते हैं अकेले में। और हर्मिट की एनर्जी ये भी दिखाने का प्रयास कर रही है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रखा गया है। हर्मिट यानी कि आप खुद को रियलाइज़ करो। हर्मिट की एनर्जी जब भी आती है ये बात करती है कि सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, और तपस्या की बात करती है। हर्मिट जब भी आता है ये और बड़े तप की बात करता है, अभी तक जो तुमने किया उससे और ज़्यादा, अभी तक जो तुमने किया उससे और ज़्यादा। तो हर्मिट की एनर्जी यहाँ दिखा रही है कि और तप करो। तप करने का अर्थ है कि अपनी लाइफ के अंदर और ज़्यादा चीज़ों को लर्न करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो और डीप सेल्फ रियलाइजेशन करो। अभी तक जो चीज़ें समझ में आई वो तो ठीक ही है, अभी और डीप जाओ चीज़ों के अंदर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को उसी तरीके की एनर्जी में रख दिया गया है। 9 ऑफ शॉर्ट्स दिखाता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उस चीज़ की वजह से। रात में इनको काफ़ी ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि नहीं चाहते ना, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं आइसोलेशन में रहूँ, मैं ऐसे रहूँ, मैं वैसे रहूँ। लेकिन कुछ चीज़ें आपके अच्छे के लिए होती हैं। ये आइसोलेशन जो आपको मिलता है, हर्मिट एनर्जी जो आपको यूनिवर्स के द्वारा दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है कि आप खुद को बहुत डीपली जानें और आप जिन चीज़ों में बुरे उलझ गए हैं और आपने उन्हीं को अपनी ज़िंदगी मान लिया है, उनसे आप बाहर निकल के आएँ, क्योंकि जिन चीज़ों को आप रियलिटी मान रहे हो, बेसिकली वो रियलिटी है नहीं। वो आपकी लाइफ़ में एक इल्यूज़न है और ये इल्यूज़न एक दिन ख़त्म हो जाता है। कहते हैं ना, माया भ्रम होती है। तो ये और सारी चीज़ें और कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ भ्रम है। इन भ्रम से निकालने के लिए आपको ये एनर्जी दी जाती है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स की। ये दोनों कार्ड्स बात करते हैं कि आपके पर्सन को ना जैसे महसूस होता है कि सब चीटर हैं इस दुनिया के अंदर। उसे पूरी दुनिया चीटर लगती है, बिकॉज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स 7 ऑफ शॉर्ट्स सबको लेकर चीटर मानता है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, या कोई पार्टनर है या फिर दोस्त हैं, यारी हैं, जितने भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे धोखेबाज होते हैं, चीटर होते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है ये सही समय पर सही साथ नहीं देते हैं, ऐसा उसको फ़ील होता है। इसके अलावा 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड द एम्परर, दोनों कार्ड्स इस पर्सन के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से अभी भी ये पर्सन लोगों को प्रिटेंड करते हैं कि ठीक है, लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, बट 9 ऑफ वांड्स ये दिखा रहा है कि अंदर से आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा अकेलापन और डर बढ़ गए हैं। दोनों चीज़ें इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहला तो अकेलापन, ठीक है, और दूसरा डर। डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डर इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि आपके मन से कुछ चीज़ें नहीं हो रही, और डर से आप तभी बाहर निकल सकते हो जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि आपके मन से वैसी भी चीज़ें नहीं होती इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया के अंदर किसी के मन से चीज़ें नहीं होती। इस दुनिया के अंदर कर्मानुसार परमात्मा की मर्ज़ी से चीज़ें होती हैं। तो इंसान को लगता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, और ईश्वर ये कहते हैं कि बिगड़ने जैसा कुछ होता ही नहीं है। कुछ भी चीज़ें लाइफ़ में आज नहीं हो रही हैं, कल दोबारा से हो जाएँगी, क्योंकि जैसे नहीं हुई हैं, वैसे हो भी जाएँगी। ठीक है, करता तो वैसे भी ईश्वर है। तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर ईश्वर को ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, उन्होंने आपको एक सिचुएशन में डाला है, वो उठा के वहाँ से आपको दूसरी सिचुएशन में डाल देंगे, कुछ नहीं बिगड़ता। तो आपके पार्टनर को लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता है, और ये बाहर से बहुत ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ठीक है, लाइफ़ नॉर्मल है, ओके है, सब कुछ सही जा रहा है। लेकिन रातों में और ज़िंदगी के अंदर अकेलेपन में बहुत स्थिति ख़राब है। मतलब बाहर अगर आप देखेंगे ना इस पर्सन को सोशल मीडिया पे या कहीं भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत बेस्ट है। बट अंदर अगर आप देखने जाएँगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत जगहों पर इस पर्सन के अंदर की एनर्जी में बहुत बड़ा लैक है।
और बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जी, इतनी डिस्टर्बिंग एनर्जी निकल के आई है 6 7 8 और 9, ठीक है। एंड यहाँ पर एनर्जी आ रही थी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ, आपके पर्सन सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब उस चीज़ से भी है कि इन्होंने गलत चॉइस बना ली लाइफ के अंदर। 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि गलत चॉइस की वजह से रिग्रेट भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया गया है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिग्रेट इस पर्सन को होता है कि इन्होंने चॉइस गलत बनानी लाइफ के अंदर, ये चॉइस नहीं बनानी चाहिए थी, इनकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल बढ़ गया, जो काम अच्छे से चल रहे थे वो काम रुक रुक के चलने लगे हैं, डिले बढ़ गया है, ठीक है। आपके पर्सन बनना चाहते थे किंग ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में चाहिए तो इतनी अबंडेंस, लेकिन अब क्या हो रहा है, डिले हो रहा है कामों में, काम रुक रुक के हो रहे हैं, स्ट्रगल बढ़ गया है। ये क्यों बढ़ गया है? क्योंकि अब लाइफ में आपके ऊर्जा नहीं बची। ऊर्जा का मतलब होता है कि जब आप अपनी लाइफ में सारे काम बड़ी एक्साइटमेंट के साथ करते हैं। सोचो आपकी लाइफ के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब कहाँ से आपके अंदर वो एक्साइटमेंट आएगा कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी है कि उनको सुलझाने में ही पूरी एनर्जी खत्म हो जानी है। तो आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर वो स्ट्रगल इस तरीके से बढ़ गए कि इनकी लाइफ में जो चीज़ें इनको लग रहा था कि बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं, सब कुछ बहुत आसान है, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से जिन कामों को करना चाहते थे उनमें उतना ज़्यादा एफर्ट लगा ही नहीं पा रहे हैं, उनमें उतनी ऊर्जा लग ही नहीं पा रही है, ठीक है। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। किंग ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 10 ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ कप्स, सन, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन में ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में, डार्क सिचुएशन में, वहाँ से मूव ऑन करेंगे, कि सन की एनर्जी है, कर जाएगा ये पर्सन मूव ऑन, क्योंकि 5 ऑफ कप्स इस पर्सन को रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ना वो बहुत ही ज़्यादा, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है, किंग ऑफ कॉइन्स यहाँ भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है, मतलब जैसे आपके जो पर्सन है उन्होंने एक मिसमैच यहाँ पर किया है, एक कहीं ना कहीं कैसे पार्टनर की लाइफ में गए हैं या ऐसे को लेकर आए हैं जो इनकी एनर्जी का मैच नहीं है, ठीक है। और वहाँ से उस पर्सन को एनर्जी भी उस तरीके की फील नहीं हो रही है जो इनको फील करनी है, या जैसा पार्टनर इनको चाहिए, जो एनर्जी इनको चाहिए वो नहीं मिल रही है। और मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी, इस पर्सन को हमेशा रिग्रेट होता है कि इनका जो फैसला है या फिर जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है पास्ट में, वो डिसीजन कहीं ना कहीं डेफिनेटली रॉन्ग डिसीजन है। नाइट ऑफ कप्स, राइट डिसीजन बनाना आपके पर्सन, राइट टाइम पर राइट डिसीजन आपके पर्सन बना नहीं पाए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेट होता है। 3 ऑफ शॉर्ट्स ये कार्ड दिखा रहे हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर इस पर्सन का हार्ट ब्रेक होना नॉर्मल सी बात है, मतलब ये हार्ट ब्रेक इस पर्सन का होना ही होना है, ठीक है। अभी भी मुझे हार्ट ब्रेक इस पर्सन का नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे होता है ना कि अभी भी मान लो चीज़ें चलाई जा रही, एक होता है कि आप लाइफ के अंदर एक बार में चीज़ों को अपनी लाइफ से रफा दफा करते हैं, एक होता है कि आप धीरे 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 चलाते हैं, सहते जाते हैं, चलाते हैं, सहते जाते हैं, चलाते हैं, सहते जाते हैं, एक दिन आता है आपको लगता है अब बस हो गया, अब नहीं, ना मुझे चलाना है ना मुझे सहना है, उस दिन आपकी लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है जहाँ पर आप रोशनी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब तक आपके मन में डर है, आपके मन में बहुत ज़्यादा लोभ लालच टाइप चीज़ें हैं, उस समय तक आप ऑथेंटिक नहीं हो सकते, आप अपने साथ भी लॉयल नहीं होते हैं, और आप हमेशा खुद को धोखा देते रहते हैं, ठीक है। आप दूसरों की चीज़ों को सहते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे, खुद को धोखा देते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपके अंदर से सारे डर निकल जाते हैं, उस दिन से आप खुद को धोखा देना, खुद को परेशान करना बंद कर देते हैं, और आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे सब कुछ और नहीं सहना है, मैं अकेले रह लूँगा, लेकिन मुझे टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। उस दिन के बाद आप मूव ऑन करते हैं और एक अच्छी ऊर्जा में पहुँच के आप कहीं न कहीं तो पहुँच ही जाएँगे डेफ़िनेटली। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मतलब डर में होते हैं, फ़ियर की एनर्जी में होते हैं, तो डिप्रेशन में ही जाते हैं, एंग्ज़ायटी में जाते हैं, उस समय आपके लिए काफ़ी मुश्किल है कि आप एक अच्छी ऊर्जा में जा पाएँ। तो ये मुझे नेक्स्ट एक्शन नज़र आ रहा है कि जो भी है वहाँ से मूव ऑन किया जाएगा,
ठीक है, जो भी है वहाँ से मूव ऑन किया जाएगा, क्योंकि जिसको भी इस पर्सन ने चूज़ किया है वहाँ डेफिनेटली इस पर्सन को एक सॉलिड रिग्रेट होता है कि ये मैंने क्यों किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी थी, इस चीज़ को मैंने फालतू में एंटरटेन कर दिया, इस चीज़ को मैं फालतू में अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ गया। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा। ओके गाइस, ठीक है, तो आई होप आप इस रीडिंग को समझे होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।